Hey guys, this is Vinay Juneja. Welcome to this amazing YouTube channel of IBPS Hub. आप सभी का स्वागत है आपके अपने IBPS Hub YouTube channel पर. So let's get started. So guys, this is an official announcement and that is our official book of Master the Vocabulary through Mnemonic Way is available for all of you at free of cost. You do not have to pay anything. This book is available for all of you at free of cost guys. Link description में दे रखा है, वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं. And guys, इसकी बुक की स्पेशलिटी क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ. इसके अंदर मैंने 1000+ वोकैबुलरीज को कवर करा है और उसके अंदर मैंने 90% वोकैबुलरी को नेमोनिक वे से प्रिपेयर करा है. नेमोनिक वे एक ऐसा वे है जो कि आपको वोकैबुलरी को याद कराने का एक शॉर्टकट आइडिया देता है. सो दैट्स व्हाई इट इज सो मच बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू. और गाइज एक खास बात इसके अंदर कि आपको इसके अंदर सिनोनिम मिलते हैं, एंटोनिम्स मिलते हैं और नेमोनिक मिलता है. तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू. और जो भी बच्चे वोकैबुलरी सेक्शन के अंदर वीक हैं या उनको लगता है कि वोकैबुलरी कहाँ से याद करें, कैसे तैयार करें, तो उन सभी के लिए बुक बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगी. इसके अंदर मैंने इसके अब तक 140+ स्टूडेंट्स परचेज कर चुके हैं. And I've also got reviews on Facebook as well as that yes sir, this book is indeed very great and that's why I will recommend you to purchase the book free of cost guys. Okay, so अब हम आते हैं हमारे डे 2 पे ऑफ रीजनिंग मेंस क्लासेस. गाइज आपको पता होगा मेंस आपके आने वाले हैं, SBI PO, IBPS RRB PO, IBPS PO एंड एक्सेट्रा. तो इन सभी के लिए मैंने अब से मेंस क्लासेस की मैराथन शुरू कर चुका हूं मैं. आज डे 2 है और आज हम बात करेंगे सिलोगिज्म और इनइक्वालिटी और सिलोगिज्म करेंगे क्वेश्चंस हम, वो भी कोडेड वे में, और दोनों को एक ही क्वेश्चन के अंदर हम करेंगे. ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है आपका, ये बिल्कुल आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसलिए इस क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा और सॉल्व करिएगा. आई विल रिकमेंड बच्चों एक बार क्वेश्चन खुद पढ़ना, पॉज करना, वीडियो को खुद सॉल्व करना, फिर उसके बाद सर कैसे सॉल्यूशन देते हैं उसको देखना. ठीक है, तो अब हम आते हैं पहले अपने नॉर्मल क्वेश्चन पे जो कि है आपका ये रहा, और आपको यहाँ पे कोडेड वे में सिलोगिज्म क्वेश्चन के बारे में बता रखा है, आपको सिर्फ सॉल्व करना है. ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें क्या है. 11 स्मॉलर देन 12, इसका मतलब है कि नो 11 इज 12, कोई भी 11 12 नहीं है. ठीक है, 11 इज ग्रेटर देन 12, इसका मतलब है कि कुछ 11 12 नहीं है. मतलब यह है कि कुछ 11 12 हो सकते हैं. ठीक है, कुछ पार्ट 11 का 12 में नहीं जा सकता. 11 स्टार 12, इसका मतलब है ऑल 11 इज 12, मतलब सारे का सारा 11 12 के अंदर है. एंड 11% 12, इसका मतलब है कि कुछ 11 12 है. ठीक है, इसका मतलब ये होगा. तो आपको ये सिलोगिज्म के क्वेश्चंस इन्होंने कोडेड वे में सिंबल के अंदर आपको ये दे रखे हैं. इसका मतलब नो, इसका मतलब सम नॉट, इसका मतलब ऑल, इसका मतलब सम. ठीक है, यही आपका 4 होते हैं वेरिएबल्स हमेशा, है ना. तो अब हम यहाँ पे एक और चीज पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट. अगर ये आपको ये वाला सिंबल मिल जाए इन सिंबल्स के बाद क्वेश्चन मार्क वाला, तो इसका मतलब होता है पॉसिबिलिटी केस. इफ क्वेश्चन मार्क इज प्लेस्ड एनी ऑफ द सिंबल्स के बाद हो, ये मेंशन्ड हो, तो इसका मतलब है कि एज अ पॉसिबिलिटी केस उसको समझा जाएगा, चाहे कंक्लूजन में हो. कंक्लूजन में होगा है ना. तो 11% क्वेश्चन मार्क 12, इसका मतलब क्या है कि सम 11 इज 12 इज अ पॉसिबिलिटी, इसका मतलब ये बनेगा. ठीक है बच्चों, तो हमारा पहला क्वेश्चन अब आ चुका है. मैं आप सभी के लिए एक बार ये रेस कर देता हूँ ताकि आपको सब कुछ दिख जाए अच्छे तरीके से. तो हम क्वेश्चन को देखते हैं और मैं आपको रिकमेंड करूंगा अपना क्वेश्चन को पॉज करो और खुद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो. तो 13 स्टार 14, तो स्टार का मतलब क्या था, ऑल. ठीक है, तो 13 सारे का सारा 14 के अंदर है. ठीक है, 14%, तो मतलब 14 का कुछ हिस्सा 15 के अंदर है. एंड 15 ग्रेटर देन, तो मतलब 15 का 16 से रिलेशन सम नॉट का है. ठीक है, तो हमने ऐसा बना दिया. और 16% मतलब कुछ 16 17 है. ठीक है, अब ये हमारा स्टेटमेंट तैयार है. अब हम कंक्लूजन देखते हैं. 15% क्वेश्चन मार्क 16, तो परसेंटेज का मतलब क्या था कि सम. तो ये कह रहे हैं कि कुछ 15 16 हो सकते हैं पॉसिबिलिटी के अंदर. बिल्कुल हो सकते हैं यार. देखो कुछ नहीं का रिलेशन है इसके साथ, बाकी सारा हिस्सा तो इसके अंदर जा ही सकता है ना 16 के अंदर, तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा. ठीक है, अब हम देखते हैं ये वाला 16 ग्रेटर देन 15. ग्रेटर देन का मतलब क्या था कि कुछ 16 15 नहीं है. बिल्कुल सही, ये जो पार्ट है 16 का वो 15 के अंदर कभी भी जा नहीं सकता, तो इसलिए ये वाला हिस्सा 15 के अंदर नहीं हो सकता. तो ये बिल्कुल चीज हो गई आपकी सही. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. 14% 13, तो परसेंटेज का मतलब क्या था, सम. तो
कुछ 14 13 है, बिल्कुल सारे का सारा 13 14 के अंदर है, तो कुछ 14 का हिस्सा 13 ऑक्यूपाई कर रखा है, तो ये बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 परसेंटेज 14, परसेंटेज का मतलब था सम में, तो कुछ 15 14 है, हाँ बिल्कुल सही। 15 का रिलेशन 14 से पॉजिटिव के अंदर बन रहा है, बिल्कुल सही। ये वाला रिलेशन 14 और 15 का है, तो यस सम 14 और 15, ये भी बिल्कुल सही हो गया। अब 17 परसेंटेज 16, मतलब ये है कि कुछ 17 16 है। हाँ, आपको यहाँ पे दे रखा है कि कुछ 17 16 है, वाकई में आपको यहाँ पे क्या दे रखा था परसेंटेज में, तो ये भी पॉजिटिव था, तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा ना, मतलब कंक्लूजन में पॉजिटिव पूछा गया है, स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, तो आंसर भी यस हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन में ऑल फॉलोज होगा, ये पांचों की पांचों स्टेटमेंट्स बिल्कुल, सारी के सारी स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है, ट्रू है, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेटमेंट नंबर 2, ये क्या कह रहा है 13 स्मॉलर देन 14, ठीक है। स्मॉलर देन का मतलब क्या हुआ, नो 11 इज 12, ठीक है। तो कोई भी 13 का रिलेशन 14 से नहीं बनेगा, ठीक है। एंड 14 स्टार 16, ठीक है, स्टार का मतलब क्या है ऑल, तो 14 को 16 के अंदर डाल देंगे सारे का सारा पार्ट, ठीक है। अब क्या करें 16 स्टार 16 परसेंटेज 17, तो परसेंटेज का मतलब क्या था सम में, तो हमने यहाँ पे बना दिया, वेन डायग्राम तैयार है। अब हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। 17 16 बिल्कुल सही, 17 का कुछ रिलेशन 16 से है, हाँ बिल्कुल है, 16 का ये हिस्सा 17 के अंदर है, तो सम 17 और 16 बिल्कुल सही है, ठीक है, तो ये ट्रू होगा। सम 16 और 14 बिल्कुल सही, सारा का सारा 14 16 के अंदर है, तो इसका मतलब यही बनाना कि कुछ 16 का एरिया 14 ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो यस इट इज ट्रू ऑल्सो। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम 16 आर ये ग्रेटर देन का सिंबल क्या कहता है देख लेते हैं। सम 16 इज नॉट 13, बिल्कुल सही, ये जो 13 का रिलेशन 14 से नो का है और 14 16 के अंदर सारा जा रहा है, तो ये जो रिलेशन बना 14 का 16 के अंदर 13 के साथ नो का बना है ना, 16 का भी 13 से, तो ये बिल्कुल सही हो गया ये भी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 स्मॉलर देन 13, स्मॉलर का मतलब क्या था कि नो 14 इज 13, बिल्कुल सही। आप देखो अगर कोई भी 13 14 नहीं है, वो पॉसिबिलिटी के अंदर भी नहीं जा सकता 13 उसके अंदर, तो 14 उसके अंदर कैसे आ सकता है यार, है ना, तो ये बिल्कुल सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सम 17 और 13, अगर ये कहता 17 परसेंटेज एट ये को आपका क्वेश्चन मार्क और 13, तो ये हम कह सकते थे बिल्कुल सही है, बिकॉज हमें अभी पता ही नहीं है 17 और 13 के बीच में रिलेशन, तो हम कहेंगे अननोन रिलेशन है, और अननोन रिलेशन हमेशा डाउटफुल आपका आंसर बनाता है, तो इसलिए आपका हो गया गलत। तो आपका आंसर होगा ए बी सी डी फॉलोज एंड ई डज नॉट फॉलोज, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो वही के वही स्टेटमेंट आपके पास 19 को ऐड कर दिया गया है, मैं आप सभी के लिए दोबारा बना लेता हूँ। 13 लेसर देन 14 का मतलब क्या है, 13 का कोई रिलेशन 14 से नहीं है, 14 सारा का सारा 16 के अंदर था, और 16 का कुछ सम का रिलेशन था 17 के साथ, और अब 17 का क्या रिलेशन है 19 के साथ, 17 लेसर देन 19, तो लेसर देन का मतलब क्या है, कोई भी 17 का रिलेशन 19 से नहीं बन सकता किसी भी हालत में, पॉसिबिलिटी के अंदर भी नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये आपके हो गए स्टेटमेंट्स। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नो 19 इज 17, बिल्कुल सही। सम 16 इज नॉट 13, ओके, हाँ बिल्कुल सही। आपको पता है 14 का रिलेशन 13 से नो का है, बिल्कुल प्रॉपर प्रॉपर वे में, और 14 सारा का सारा 16 के अंदर आ रखा है, तो इसे कुछ हिस्सा 16 का जो 14 है वो रिलेशन 13 से नहीं बना सकता, तो ये वाला एरिया जो 16 का है वो 13 से रिलेशन नहीं बनाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही हो गया। 17 इज हैविंग नो रिलेशन विद 13, मतलब क्या बना यहाँ पे, ग्रेटर देन का सिंबल दे रखा है, तो इसका मतलब बना कि सम 17 इज नॉट 13। देखो आपको इसके बारे में रिलेशन अननोन है 17 और 13 का, तो जब रिलेशन अननोन हो तो आप कहोगे नहीं ये बिल्कुल गलत है। तो 13 स्टार, 13 स्टार का मतलब क्या हुआ बच्चों, ऑल,
अच्छा, सारे का सारा 13 16 के अंदर जा सकता है क्या? पॉसिबिलिटी के इसके अंदर बिल्कुल जा सकता है, बिकॉज 14 को अगर छोड़ के हम 13 यहाँ पे डाल दें और इन दोनों के बीच में रिलेशन अननोन रखें, मतलब नो का रखें, और 13 को अंदर 16 के अंदर डाल दें तो बिल्कुल सही बन रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बिकॉज एक्चुअली 16 और 13 का रिलेशन तो अननोन था जब तक हमें पता ही नहीं था कि 14 भी 16 के अंदर आएगा, है ना? तो इसलिए आपका आंसर हो गया बिल्कुल ट्रू। और अब ये क्या अगला क्या कह रहा था? सम 16 और 14 बिल्कुल सही है ना? आपको पता है कि 14 सारा का सारा 16 के अंदर था, जो जब 14 आपका 16 के अंदर है तो सम 16 और ऑब्वियसली 14, तो बिल्कुल सही हो गया। तो आपका आंसर होगा ए बी सी ई फॉलोज, डी डज नॉट फॉलोज। ठीक है, आपका ये आंसर हो गया, सिंपल। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये एक और आपके सामने दो क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 13 14, 13 स्टार मतलब सारे का सारा 13 14 के अंदर आ जाएगा, ठीक है। एंड सम 14 आर 15, ठीक है। एंड नो 15 सम नॉट का रिलेशन है, सम 15 इज नॉट 16, ठीक है। एंड सम 16 आर 17, ठीक है। एंड ऑल 17 इज 26। ये आपका पूरा वेन डायग्राम हो चुका है, अब तैयार। अब देखते हैं हम क्वेश्चंस पे। सम ये ऑल का रिलेशन कहलाएगा, है ना? हाँ, तो ऑल 16 इज 15 बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल है, बिकॉज 15 का रिलेशन 16 से नो का है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। और सम 14 और 13 बिल्कुल सारा का सारा 13 14 के अंदर है, तो आप कह सकते हैं कि 14 का कुछ रिलेशन 13 से तो बन ही रहा है, तो ये बिल्कुल सही हो गया। 26 एंड 16, 26 ये रहा, 16 ये रहा, बिल्कुल सही बन रहा है। ये वाला पार्ट जो है 26 का 16 के साथ बिल्कुल बन रहा है। मतलब इसका क्या हुआ कि सम 26 और 16, तो बिल्कुल हो रहा है ना यहाँ पे, ये पार्ट जो है 26 और 16 का मिल रहा है यहाँ पे, तो बिल्कुल सही हो गया। अब सम 26 और 17 बिल्कुल सही। आपको यहाँ पे पता ही है कि सारा का सारा 17 26 के अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ 26 का हिस्सा 17 के अंदर है, तो ये भी बिल्कुल सही हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। सम 15 और 14, 15 ये रहा 14 ये रहा, बिल्कुल रिलेशन बन रहा है, देखो ये वाला पार्ट का, बिल्कुल सही। तो सारे के सारे फॉलोज हो गए, सिर्फ ए वाले पोर्शन को छोड़ के, है ना? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं बच्चों। मैं वही कहूंगा बार बार, वीडियो को पॉज करो, अपने आप सॉल्व करो, और उसके बाद क्वेश्चन को देखो कि कैसे सर ने सॉल्व करा। देखते हैं यहाँ पे। सम 19 और 20, ठीक है। और ये है लेसर देन का। लेसर देन का मतलब क्या होता है? नो का रिलेशन, बिल्कुल। तो नो 20 इज 21, ठीक है। एंड ये ऑल का रिलेशन होता है, तो ऑल 21 इज 22, ठीक है। अब देख लेते हैं। इसका ग्रेटर देन का क्या मतलब होता है? सम नॉट, ठीक है। तो सम 20 इज नॉट 21, बिल्कुल सही, नो का रिलेशन है, तो सम नॉट भी बिल्कुल सही कहलाएगा, है ना? तो ये बिल्कुल सही हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम 19 आर वट नॉट 21, ठीक है। देखो, आपको 20 का रिलेशन 21 से 0 का है, ठीक है, मतलब नो का है। तो ये जो पार्ट है 19 और 20 के अंदर है, 20 का, है ना? ये वाला पार्ट 19 के अंदर आ रहा है, और ये भी पार्ट 21 से नो का रिलेशन बना रहा है, तो इसीलिए इसका भी रिलेशन उसके साथ सम नॉट का हो गया, है ना? तो ये भी बिल्कुल ट्रू हो गया। तो ऑल 20 और 22 बिल्कुल गलत। अगर ये पॉसिबिलिटी के अंदर लगाता तो हम सही कह देते, बिकॉज 20 और 22 के बीच में रिलेशन अननोन है। जब रिलेशन अननोन हो तो आप कहोगे बिल्कुल गलत। और सम 20 और 19 बिल्कुल सही, कुछ रिलेशन 20 और 19 का है, यहाँ पे वो बता रखा है स्टेटमेंट के अंदर ही, तो बिल्कुल सही हो गया। एंड सम 21 और सम 22 बिल्कुल सही। 21 सारा का सारा 22 के अंदर है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि कुछ 22 21 है, बिल्कुल सही, ठीक है ना? ये आपके सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम आएंगे नेक्स्ट लेवल पे। यहाँ पे सिलोगिज्म तो मिलेगा ही, इन इक्वालिटी भी मिलेगा साथ ही साथ में, तड़का एक नेक्स्ट लेवल का आपको, जो बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिपेयर करवा दे। तो यहाँ पे आपको ये दे रखे हैं अच्छे तरीके से कि स्टार का मतलब है ए इज इक्वल टू बी एज वेल एज सम ए इज बी। प्लस का मतलब है कि ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, और सम ए इज नॉट बी। एंड माइनस का मतलब है ऑल ए नो ए इज बी, और ए इज ग्रेटर देन बी। परसेंटेज का क्या मतलब हुआ? ए इज लेसर देन बी एज वेल एज ओनली अ फ्यू ए इज बी। अब यहाँ पे क्या है? हैश। इसका मतलब क्या है? ए इज लेसर देन और इक्वल्स टू बी। एंड इसका सिलोगिज्म में क्या मतलब बना कि ऑल ए इज बी।
तो आपको पहले यहाँ पे पता क्या करना चाहिए, पहले सिलोगिज्म के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, और उसके बाद अगर कोई इनइक्वालिटी के क्वेश्चन पूछे गए हो तो उनको सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, आर से एस जाना है, आर इज ग्रेटर देन एस, ये सही है या नहीं है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। आर से एस कैसे जा पाएंगे, आर से पी जा सकते हैं, पी से एस जा सकते हैं। अब आर से पी का ये सिंबल देख लेते हैं पहले, पी से आर, पी हैश आर मतलब क्या है, ये है मतलब, ठीक है, आर से पी जा पा रहा हूँ, और पी प्लस एस का मतलब क्या था कि पी से मैं एस जा पा रहा हूँ, बिल्कुल सही। हर जगह आपको ये इक्वल्स टू का साइन मिलना चाहिए था, और एक बार ये ग्रेटर देन का सिंबल मिलना चाहिए था, जो कि रिक्वायरमेंट हो गई है पूरी, बिल्कुल सही। ऐसे फटाफट करने, क्वेश्चन इजी होता है, टाइम टेकिंग होती है सॉल्व करने में बस। टी से पी जाना है, देख लेते हैं, टी से क्यों जा पा रहा हूँ, क्यों से आर जा पा रहा हूँ, आर से पी। अब हमें जा पा रहा हूँ नहीं जा पा रहा हूँ पता नहीं, बट हमें फॉर्मेशन बनना है कि कैसे जा सकते हैं टी से पी, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं क्यू माइनस टी क्या हुआ, माइनस का मतलब हुआ क्यू से टी जाना है, ओके, क्यू से टी, हमें तो टी से पी जाना था, तो ये रिलेशन हो गया गलत, बिकॉज यहाँ पे हमें टी से पी जाना है, क्यू से पी नहीं जाना, तो बिकॉज यहाँ पे क्लोज गेट है, तो क्लोज गेट की वजह से ही संभावना हो गई गलत, तो ये हो गया गलत, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सम आर इज टी, देख लेते हैं, सम आर इज टी, आर यहाँ पे है, और आर का रिलेशन क्यू से बन रहा है, फिर क्यू का रिलेशन टी से बन रहा है, तो हम देख लेते हैं आर का रिलेशन क्यू से क्या बन रहा है, हैश में क्या मतलब है सिलोगिज्म का, सिलोगिज्म में कह रहा है ऑल क्यू इज आर, है ना, इसका मतलब यही बना हैश का। अब ये क्या कह रहा है, क्यू माइनस टी, क्यू माइनस टी का मतलब क्या हुआ बच्चों, नो ए, कोई भी क्यू टी नहीं है, ठीक है, देख लेते हैं। तो सम आर एस टी बिल्कुल गलत हो गया, हमें पता ही नहीं, पॉसिबिलिटी के अंदर केस होता तो बिल्कुल बन जाता, अभी तो हमें रिलेशन नहीं पता इन दोनों के बीच में, तो हम कहेंगे सॉरी जी, बिल्कुल नहीं बन सकता, तो ये भी हो गया गलत। अब आते हैं नो पी इज टी, पहले मैं इरेज कर लेता हूँ आप सभी के लिए बच्चों, एक सेकंड रुकिएगा। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, जो कि ये है आप सभी के सामने, ठीक है। चलो अब लगते हैं, नो पी इज टी, पी और एस यहाँ पे है, और एस और कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, पी और आर यहाँ पे है, और आर और क्यों यहाँ पे है, क्यों टी, बहुत लंबा जाएगा, टाइम टेकिंग है, तो इसको हमें करना ही पड़ेगा। अगर क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से हो जाए तो वो कर सकते हो, अगर उसने क्या रखा हो कि ओनली फर्स्ट, और ये ऑप्शन में दे ही नहीं रखा हो किसी भी तरीके से, तो आप कहोगे ओनली फर्स्ट, अगर ये दोनों ऑप्शन में दे रखा हो तो इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा एक बार। तो अब हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, पी से आ जाना है, तो पी का क्या था, पी ऑल पी इज आर, हैश का मतलब यही होता है सिलोगिज्म के अंदर, है ना, यहाँ पे कोडेड वे में। तो क्यू हैश आर का मतलब क्या है कि सारा का सारा क्यू आर के अंदर आ गया है, ठीक है जी। और क्यू माइनस टी का मतलब क्या है कि कोई भी क्यू का रिलेशन टी से नहीं बन रहा, तो नो पी इज टी, हमें कुछ पता ही नहीं है, रिलेशन इज अननोन बिटवीन पी एंड टी, अगर ये कहता सम पी इज टी इज अ पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल सही हो जाता, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपका गलत हो गया, आपका आंसर होगा ओनली फर्स्ट फॉलोज, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है आपको, आपको क्वेश्चन देखा है, स्टेटमेंट दे रखी है, तो यहाँ पे आपको दो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन मिल गए, दो सिलोगिज्म के मिल गए, पहले इनइक्वालिटी सॉल्व कर लो, बहुत जल्दी हो जाती है। एफ से यू जाना है, ग्रेटर देन का सिंबल एक बार दिखना चाहिए, इज इक्वल टू हर जगह होना चाहिए, देख लेते हैं। एफ से एम जा पा रहा हूँ, एम से यू जा पा रहा हूँ, मतलब फॉर्मेशन मिल गई मेरे को। अब एफ स्टार का मतलब क्या होता है कि एफ इज इक्वल टू एम, है ना, यहाँ पे आपको मिल गया है, ये आपका एफ इज इक्वल टू एम होता है इनइक्वालिटी के अंदर। और एम प्लस का मतलब क्या होता है, एम इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू यू, और एक बार ग्रेटर देन का सिंबल चाहिए था, इज इक्वल टू हर जगह चाहिए था, रिक्वायरमेंट मेरी पूरी हो चुकी है, बिल्कुल सही हो गया। अब हम आते हैं जे से के पे, ठीक है, जे से के जाना है सिंपल, ठीक है, जे कहाँ पे है, यहाँ पे है, जे से यू जाना है, फिर यू से के जाना है, ठीक है, यू से जे का मतलब क्या बना हैश के अंदर कि ये हो गया, ठीक है, तो आपका ये बना जे से यू जा पा रहा हूँ, बिल्कुल, है ना। और अब यू से परसेंटेज देख लेते हैं कि परसेंटेज में क्या बना, यू से के, ठीक है, यू ये रहा और के ये रहा, तो बिल्कुल सही हो गया, जे से यू जा पा रहा हूँ पर यू से के नहीं जा पा रहा, तो यहाँ पे चीज हो गई गलत, तो ये आपका कंक्लूजन हो गया गलत, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मुझे यू से के जाना है, के से यू नहीं जाना है, क्लोज गेट मिल गया, यू से के जाते हुए गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक और देख लेते हैं क्वेश्चन आपका, अब हम आते हैं सिलोगिज्म पे, ये दो क्वेश्चन बस। सम जे इज नॉट के, ओके, देख लेते हैं कैसे होगा, जे यहाँ पे है, के यहाँ पे है, ठीक है, और अब सिलोगिज्म का रिलेशन निकालेंगे, यू हैश जे, तो हैश का मतलब क्या था कि ऑल ए इज बी, ठीक है, तो ऑल यू इज जे, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, यू से के जाना है दोबारा,
यू परसेंटेज में निकालो सिलोगिज्म का क्या रिलेशन बनता है। ओनली अ फ्यू ए इज बी, तो आपको यहाँ पे यू से रिलेशन बनाना है के का, जो कि आपका यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, तो सम जे इज नॉट के, बिल्कुल सही हो गया, बिकॉज कुछ रिलेशन जे का के से नहीं बनेगा। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुको, सम जे इज नॉट के, भैया जे और के का रिलेशन तो बन रहा है ना, और सम का भी बन रहा है, सम नोट का भी बन रहा है, बिकॉज रिलेशन तो इसका यू से बन रहा है और यू के अंदर जे है ना, तो जे का सारा पार्ट जो है एक्चुअली वो के से नहीं मिल पा रहा, थोड़ा सा मिल पा रहा है, तो ये बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें ये क्या पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो ऑल एम कैन नेवर बी यू, ओ माय गॉड, अब ये कैन नेवर भी आ गया, तो नेवर में क्या करना पड़ता है, नेवर को एक बार हटाओ और कैन बी यू करके देखो, अगर ये सही हो गया तो कैन नेवर गलत हो गया, अगर कैन नहीं हो सकता तो नेवर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑल एम कैन नेवर बी यू, तो एम ये रहा और यू ये रहा। ठीक है, देख लेते हैं। एम प्लस का मतलब क्या है, सम ए इज नॉट बी, तो कुछ यू का रिलेशन यू एम से नहीं बन सकता, मतलब ये जो पार्ट है ना यू का, ये एम के अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, अब देख लेते हैं, ऑल एम कैन नेवर बी यू। ठीक है, कैन बी यू, क्या सारे का सारा एम यू के अंदर जा सकता है? हाँ, अगर ये हिस्सा मैं हटा दूं, ये हिस्से के अंदर एम ना डालू, तो यहाँ पे तो डाल ही सकता हूँ ना मैं एम को, है ना। अगर ये कहता ऑल यू कैन बी एम, तो वो चीज गलत हो जाती है, बिकॉज ये वाला हिस्सा भी यू का एम के अंदर चला जाता है, ये चीज गलत हो जाती। ये कह रहे कि सारा का सारा एम मैं यू के अंदर डाल सकता हूँ, बिल्कुल सही, तो ये चीज यहाँ पे हो गई बिल्कुल सही, कैन नेवर भी हो गया गलत। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया दिस फॉलोज यहाँ पे, और ये चीज हो गई गलत, और ये भी आपका गलत हो गया था, और सम जे इज नॉट के बिल्कुल ठीक था, है ना, मेरे ख्याल से। देख लेते हैं एक बार दोबारा, तो सम जे इज नॉट के, यू और जे यहाँ पे है, तो यू और जे के हिसाब से क्या था, यू यहाँ पे था, ये जे यहाँ पे था, और यू और के का क्या था देख लेते हैं। एक बार आप देख लेना पॉज करके वीडियो, ताकि आपको समझ आ जाए बच्चों। तो गाइज यहाँ पे हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट बात पे, अफेयर्स क्लाउड ने एक एग्जाम पीडीएफ निकाली है आप सभी के लिए, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाए बैंकिंग अवेयरनेस की, और करंट अफेयर्स की अच्छे तरीके से रिविजन कर पाए। जनवरी से 1 जनवरी से 15 जनवरी तक की बैंकिंग अवेयरनेस निकाली है, बिल्कुल फ्री में आप सभी के लिए। इसके 2 वर्जन है, यहाँ पे वर्जन 2 है, देख ले सकते हैं आप, है ना। दोनों वर्जन्स मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जाइए डिस्क्रिप्शन को एक बार चेकआउट कर लीजिए बिल्कुल। और उसने फेस क्लाउड में आप सभी के लिए जुलाई से जनवरी तक के सारे करंट अफेयर्स आपको दे रखे हैं, 15 जनवरी तक के। आप बिल्कुल उसको डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं इफ यू विश टू। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाएं और डाउनलोड करें। दोनों के 2 वर्जन्स हैं, और दोनों के जो भी सारे के सारे वर्जन्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप देख सकते हैं जाकर। ठीक है, सो गाइस थैंक्स अ लॉट गाइस, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो लाइक करना मत भूलना, एंड कमेंट करो अगर आपकी कोई भी क्वारीज हो, आई विल रिप्लाई टू योर क्वारीज एज सुन एज पॉसिबल। शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको बताओ कि विनय सर मैराथन क्लासेस लेके आ चुके हैं मेंस की, वो भी रीजनिंग के लिए खास तौर पे। तो शेयर करो सेशंस को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब करो, वी आर वेरी क्लोज टू द 1000 सब्सक्राइबर्स माइलस्टोन एंड आई वांट टू अचीव इट। प्लीज हेल्प मी, ओके गाइस, सब्सक्राइब करो। एंड अगर फॉर एनी क्वारीज आप मेरे साथ इस फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं, www.facebook.com/IBPShub। अगर आपको कोई भी क्वारीज हो, मेरे साथ पर्सनली कांटेक्ट करके बातें करना चाहते हैं कोई भी क्वारीज के लिए, तो ये नंबर लिख लो 9540037880। यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज करिएगा, कॉल मिलेंगे, कॉल नहीं मिलेगा, कॉल एक्टिवेट नहीं करा हुआ मैंने आप सभी के लिए। मैसेज करिए अगर आपकी जनरल जो आपकी क्वारी हुई वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे मुझे कि नहीं बच्चे की हेल्प करनी चाहिए, तो आई विल कॉल यू, ओके, यू डो नॉट हैव टू वरी। अब तक बहुत बच्चों के मेरे पास कॉल्स आ चुकी हैं, एंड आई हैव हेल्प देम आल्सो, तो आप भी कॉल कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो। ओके गाइस, सो बाय बाय, टेक केयर।